हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं वापस अपने स्टडी टेबल पर आ गई और सुबह का जो स्टडी सेशन इनकम्प्लीट रह गया था उसको पूरा किया। और इस समय मैं ज्योग्राफी के पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज ज़रूरी सामान ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया जाए। हमने मंगाया था एक सैनिटरी नैपकिन जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, और 2 एप्पल और थोड़े से सूरन जिसको यैम भी कहते हैं, और ये थोड़े से डिफरेंट वाले खीरा है तो हमने इसे भी ऑर्डर कर लिया था। इसको बिना छीले भी खा सकते हैं, इसका छिलका बहुत सॉफ्ट होता है। और हमने मंगाया था बेबी पोटैटो, पर यहाँ पर हमारा पोपट हो गया क्योंकि इसको देख के तो ये कहीं से भी बेबी पोटैटो नहीं लग रहा है। ये बड़े वाले आलू में से ही कुछ छोटे आलू इन्होंने छाँट के दे दिए हैं। और मैंने किचन में जाके देखा तो भाभी जी यहाँ पर गरमा-गरम पकौड़ी तल रही थी, तो उन्होंने कहा आप रूम में जाओ, मैं लेकर के आती हूँ। तो मैं बस यहाँ बैठ के वेट कर रही थी। सच कहूँ तो इतने टाइम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर काम करते-करते अब मुझे इसका फ़ायदा भी धीरे-धीरे दिखने लगा है। अब जब भी कोई नया क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती हूँ और उसमें कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो तुरंत याद आ जाता है कि अरे यार, ये तो मैंने पहले भी कहीं किया है। दिमाग ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट रिकॉल करने लग जाता है, और जब ऐसा होता है ना तो एक अलग ही कॉन्फिडेंट आता है। सच में ये पूरा प्रोसेस कभी-कभी किसी मैजिक से कम नहीं लगता। तो अभी का टारगेट कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर कुछ देखा जाए ताकि मूड भी रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैंने एक एनिमेटेड मूवी लगा ली। वैसे भी मुझे एनिमेटेड और कार्टून मूवी देखना काफ़ी पसंद है। 1 hour later. मूवी देखने के बाद मैं काफ़ी रिफ्रेश फील कर रही थी, इसलिए फ्रेश होकर नहा धोकर अपने बाकी कामों में लग गई। और मुझे आज लैपटॉप से एक ज़रूरी काम था तो बस उसको ही करने बैठ गई। तो काम निपटाने के बाद मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी देर कूलर के सामने बैठकर हिंदी की क्लासेस देखने लगी। लेकिन सच कहूँ तो मुझे स्टडी टेबल पर बैठे बिना पढ़ाई में वो फोकस ही नहीं आ पाता। इसलिए कुछ देर बाद कूलर की ठंडी हवा को अलविदा कहकर वापस अपने स्टडी टेबल पर आ गई। और आज मैंने सुबह से आंसर राइटिंग का रिवीजन नहीं किया था, तो रात में बस वही एक काम बाकी रह गया था, इसलिए मैंने थोड़ी देर अपने आंसर रिवाइज़ किए। वैसे भी रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिसे जितनी बार करो उतना ही फ़ायदा मिलता है, इसलिए रिवाइज़ करते रहो, दोबारा रिवाइज़ करते रहो, क्योंकि कब किस्मत का ताला खुल जाए और वही पढ़ा हुआ कंटेंट एग्ज़ाम के काम आ जाए, कोई नहीं जानता। तो आंसर रिवाइज़ करने के दौरान मैंने मैप प्रैक्टिस भी की। इंपॉर्टेंट जगहों को मैप पर लोकेट करके रिवाइज़ किया, क्योंकि जब हम किसी टॉपिक को विजुअल फॉर्म में समझते हैं और रिवाइज़ करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं।
तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और आधे घंटे और पढ़ने के बाद मैं सोने चली जाऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी तरीके के किसी और नए स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।